गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी क्लास सेवेंथ की सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उस चैप्टर में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो पार्ट्स हुए, बुक्कल कैविटी, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद आपका टूथ दिखे हुआ कैसे इसकी प्रिवेंशन हुई, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। ओके, अब इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग उसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग ध्यान से अब अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। ओके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनल से हम लोगों ने 3 पार्ट को डिवाइड किया तो उसी से आपके बहुत सारे ऐसे 2-3 आपके ग्लैंड्स भी जुड़े हुए थे। ओके, तो पहला हमारा बुकल कैविटी कंप्लीट हो चुका था। सेकंड जो हमारा है वो फूड पाइप है, और इसी का जो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, तो आप क्या बोलोगे? ऑस्फॉगस। ओके, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो कि फूड पाइप को अदर नेम क्या बोला जा सकता है? ऑस्फॉगस बोला जा सकता है। तो आपसे ये पूछा जाता, व्हाट इज़ फूड पाइप, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ फूड पाइप, ये ओके। तो देखिए, द फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन। फूड पाइप जो होता है हमारे ये नेक से, गर्दन से स्टार्ट होके एंड रन्स अंटिल द चेस्ट, और आपके चेस्ट से होते हुए चेस्ट एरिया को टच कर, एरिया इन एनिमल, मतलब आपके चेस्ट से नीचे होते हुए हमारे कहाँ तक चला आता है? इंटेस्टाइन के पास आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द फूड वेन द च्यूड, जैसे ही आप भोजन को क्या करते हो? च्यूड मतलब चबाते हो, खाते हो। ओके, मूव्स थ्रू द फूड पाइप, वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचता है? एंड रीच द स्टमक थ्रू दिस पाथ, इसी पाथ के थ्रू वो क्या होता है? हमारे स्टमक में आके वो पहुँच पाता है। ओके, द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप, और ये जो फूड होता है ये आपकी बॉडी में कैसे इंजेक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो बच्चों जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे कि आपने फूड को क्या किया? अपने माउथ में लिया है, इंजेक्ट किया। ओके, उसके बाद उसको आपने क्या किया? चिविंग कर रहे हो। चिविंग करने के बाद आपका सलाइवा उसमें मिक्सअप होके उसको क्या कर रहा है? उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, उसके बाद सलाइवा मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बना दे रहा है और वो फिर आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो दे रहा है, और इसी आप फूड पाइप के थ्रू वो जो आपका फूड है वो आपके स्टमक में आता है, और स्टमक में आने के बाद फिर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फाइनली वो जाके एनस रेक्टम के थ्रू क्या होता है? आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, जितने आपके वेस्टेज होंगे। ओके, तो अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा टॉपिक होगा स्टमक। ओके, तो अब आइए देखते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ये आपका स्टमक का क्या है? डायग्राम बना हुआ है। ओके, और यहाँ से उस फोकस से यहाँ से फूड क्या होता है हमारे बॉडी में, चेस्ट से होते हुए हमारी बॉडी में आ रहा है, और फिर ये वो हमारे कहाँ आता है? स्टमक में आता है। और ये सारे जो हैं आपके स्टमक के क्या हैं? पार्ट्स हैं। ओके, इनका जो होता है अपना डिफरेंट वर्क होता है। ओके, ये है डूडेनम, जो भी आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आप इसको पढ़ने वाले हो। ओके, लेसर कर्वेचर, पेलियोरस, इन सारी बातों को आप अपनी डायग्राम, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, अब आइए इसके बाद बारे में हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, क्या ये वर्किंग करता है, इन सारी बातों को हम लोग स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, आपने स्टमक की डायग्राम को आपने देख लिया। ओके, अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मतलब जो आपका स्टमक होता है ये एलिमेंट्री कैनल का क्या होता है? सबसे वीडेस्ट पार्ट होता है। वाइडेस्ट मतलब बहुत, इसकी जो साइज होती है, इसकी जो एरिया होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट यू शेप, ये यू शेप का एक एरिया में क्या करता है? हमारे बॉडी में
रहता है, तो इसकी जो शेप होगी यू शेप की होगी, आपको लर्न रखना है। ओके, द स्टमक इज कनेक्टेड विथ फूड पाइप, और ये जो हमारा स्टमक होता है ये किससे कनेक्ट होता है? फूड पाइप से। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट आपके फूड पाइप से कनेक्टेड होगा, और जो हमारा स्टमक का डाउनवर्ड पार्ट होता है, जो बॉटम होता है, वो किससे कनेक्टेड होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। अब जैसे ही आप क्या कर रहे हो, कोई भी फूड क्या करोगे, खाओगे, ईटिंग करोगे, और उसको आप चिविंग करोगे, तो वो आपके बॉडी में माउथ से होते हुए आपके उस फोगस फूड पाइप के थ्रू चेस्ट से होते हुए आपके कहाँ आएगा? आपके स्टमक में आएगा। और स्टमक में आने के बाद फिर वो कहाँ जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस होता है। फिर वो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाएगी, वो जो होगी आप उस फूड से, फूड आइटम से जो भी आपके यूज़फुल उसमें से मिनरल्स, विटामिन से, ये सारी चीज़ें जो पाए जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, उनको वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जितना जो वेस्टेज बचेगा, उस वेस्टेज को वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन फिर आपके रेक्टम एनस के थ्रू आपको बाहर रिलीज कर देता है। ओके, अब आइए आगे हम मूव कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, द स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स, और जो आपकी स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो थ्री थिंग्स प्रोड्यूस करती है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब जो फर्स्ट हमारा है वो हमारा क्या है मुकेश? इट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, और ये स्टमक लाइनिंग से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये भी हमारे स्टमक का एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ओके, सेकेंड चीज़ देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यदि फार्मूला पूछ दिया जाए तो बच्चों आप याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला क्या होगा? HCl। ओके, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातें समझ रहे हो। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या है हमारे स्टमक में? इट किल्स द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। ये हमारे स्टमक में जितनी बैक्टीरियाज होंगे उसको ये क्या करता है? किल करता है। एंड एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेज, और ये हमारे उस स्टमक से डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, ताकि जैसे ही आप फूड जो भी खाना खाए हुए हो वो आपके स्टमक में आके कलेक्ट हुआ। यदि मान लीजिए कि अगर वो फूड आपके स्टमक में डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी, बहुत तरह की बीमारियां हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसा, ये भी आप बात समझ रहे हो कि जो मैक्सिमम डिजीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो आपके स्टमक से रिलेटेड होता है। स्टमक से रिलेटेड बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। ओके, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका वर्किंग क्या है? तो ये आपके फूड जो भी खाए हो, ये उसमें से जितने आपके बैक्टीरियाज होंगे, ओके, प्रेजेंट, उसको ये क्या कर देता है? किल कर देगा, और डाइजेस्टिव जूस को ये एक्टिवेट कर देता है। ओके जैसे मान लो कि कभी कभी होता है कि हम बोलते हैं कि क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम हो गई। गैस की प्रॉब्लम होने का रीज़न ये है कि आपका ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, अब आप जैसे मान लो कि फास्ट रहते हैं, हमारे घरों में मम्मी बहन सिस्टर लोग फास्ट रहती हैं, तो देखते हो कि उस समय वो लोग कुछ खाती पीती नहीं है, जिस वजह से ये सब सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, इसलिए हमें टाइम टू टाइम हम हमारा जो टाइम है उस पर हम विशेष ध्यान दें, और उस पर हम कुछ भी खा लिया करें, जिससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो हमें इन फ्यूचर। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब देखिए, हमारे स्टमक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए। अब आपका ये डाइजेस्टिव जूस, ओके, देखिए, दे हेल्प इन डाइजेशन, और ये डाइजेशन में क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस हेल्प करेगा ऑफ द फूड, क्योंकि जैसे ही फूड आपने खाए हो आपकी स्टमक से वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगी, और आपके फूड में वो मिक्सअप होकर उसको क्या करती है? डाइजेस्ट करने लगती है। ओके, बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स, और उसको किस में ब्रेक करने लगेगा? प्रोटीन्स के फॉर्म में ब्रेक करने लगता है, प्रेजेंट इन द फूड, जो हमारे फूड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, और उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। मतलब ये आपके जो डाइजेस्टिव जूस है ये आपके स्टमक से रिलीज होगा, और स्टमक से जब ये रिलीज होता है कब होगा? जब आपकी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या करती है? एक्टिवेट कर देती है। जब ये रिलीज होगा तो आपके फूड से ये प्रोटीन्स को क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा, किस में? सिंपल सब्सटेंस में। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट, हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आइए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके,
अब देखिए ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज़ अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इट इज़ अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का मतलब बच्चों आप ये समझेंगे कि ये हमारे स्टमक में जो होता है ये बहुत ही राउंडेड, जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने देखा होगा या कोई एनिमल्स को आप कटिंग करते हो देखो या नहीं देखो, चलो मैं कैसे बताऊं, जैसे मान लो फ़ैन है, फ़ैन में देखते हो कि उसमें कॉइल क्या होता है, राउंडेड होता है, कई राउंड में होता है। वैसे ही हमारे स्टमक में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एक वायर वायर की तरह ही समझ लो, कॉइल की तरह ही, और वो उसमें क्या होती है, बहुत राउंडेड होती है। ओके, और इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी होती है, देख लो। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर। इसकी साइज जो होती है 7.5 मीटर होती है। बच्चों इस चीज़ को याद रखना है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर, इतनी लंबी वो इसकी क्या होती है, साइज होती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, द लीवर। लीवर एंड पैंक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस। अब हमारे जो बॉडी का जो लीवर और पैंक्रियाज है ये भी क्या करते हैं, जूस सीक्रेट करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी आपने फूड खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाए। ओके, रिलीज डाइजेस्टिव जूस। अब ये रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं। ओके, एक चीज़ आप ध्यान देना, जो आपका स्टमक था, स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन हो रही है, तो याद रखना प्रोटीन की। प्रोटीन को ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी HCl ने क्या किया, आपके स्टमक को एक्टिवेट किया कि आप क्या करो, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करो, ताकि जो आपके एरिया में जो फूड आया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाए। और डाइजेस्ट हो के फिर वहाँ से वो फूड कहाँ आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और इतनी लंबी वो क्या होती है, कॉइल होती है, उसमें वो पूरी तरह से आता रहता है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लीवर और पैंक्रियाज है, फिर ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस फिर अगेन ये रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और वहाँ पे फिर ये क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस ऑन इट्स ओन। और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, अंदर की जो लेयर होती है, वहाँ पे वो खुद से क्या करता है, डाइजेस्टिव जो सीक्रेट करता है, और वहीं वहीं पे विलाई भी पाई जाएगी। आइए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए जो बात अभी आई कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है वो खुद से क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव जो सीक्रेट कर रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स। अब उसने जूस सीक्रेट किया तो डाइजेस्ट तो करेगा ना, लेकिन किस कंपोनेंट्स को कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कर रहा है, तो देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज, ठीक है, फैट्स इनटू एसिड, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। मतलब अब आपको ये समझना है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसमें जो आपका फूड है, डाइजेस्टिव जूस को क्या करके लेके वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, फैट किस में हो जाएगा, फैटी एसिड में, ओके, एसिड्स में, और प्रोटीन किस में हो जाता है, अमीनो एसिड में। ये आपके जितने ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये इसमें क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, अब उसमें जो लीवर एंड पैंक्रियाज का क्या वर्क है, आइए देख लेते हैं। अब ये आपका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो हमारा क्या आ गया, लीवर। ओके, अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो। ओके, और इन सारी बातों को आप नोट करते चलिएगा, वीडियो को कभी आप स्किप करके ना देखिए, अच्छे से समझिए। पहली बार में आप इसको समझ लिया करिए, और नेक्स्ट फिर दूसरी राउंड में आप इसे अपनी कॉपी में नोट किया करिए। उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा कि जब दो बार इन सारी बातों को आप देखोगे तो आपको ये सारी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आइए नेक्स्ट। लीवर देखो, अब लीवर की वर्किंग क्या है। इट इज़ अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। इसकी जो कलर होती है वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है। ओके, से पहली पॉइंट आपने कंप्लीट किया। सेकंड देखो, इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो आंसर क्या होता है, लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। अब ये जो आपका लीवर है, लीवर भी एक जूस सीक्रेट करेगा फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, और जिस जूस का ये सिक्रेशन करता है वो कौन सी जूस होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ओके,
अब नेक्स्ट देखिए, द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और ये जो हमारे स्टमक होता है, स्टमक से ही रिलेटेड ये एक पार्ट होता है, हमारे लीवर से जुड़ा होता है। ओके, और इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ये जूस क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कभी आपने सुना होगा कि बच्चों स्टोन हो जाता है, तो जो स्टोन होता है वो हमारी किडनी यही गॉल ब्लैडर में हो जाता है। और जब ये गॉल ब्लैडर में किसी पर्सन को जब स्टोन हो जाएगा तो ये बहुत ही रिस्की वर्क होता है। ओके, अब जब ऐसा हो जाता है तो अगर मान लो कि उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर फिर उनके घर वाले की क्या करता है, सिग्नेचर कराता है, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है। यदि गल ब्लैडर उस समय ऑपरेशन करते समय यदि थोड़ा सा भी फट गया तो समझो कि ऑन द स्पॉट उस पर्सन की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिक्सी होता है। एक उपाय ये होता है कि हम पूरी तरह से वो वहाँ से, अब वो होता है कि गॉल ब्लैडर को वहाँ से पूरी तरह से उसकी बॉडी से क्या कर दें, रिमूव कर दें, और वहाँ पे एक पाइप लगा दी जाती है, ताकि वहाँ से जब आपका लीवर क्या करेगा, बाइल जो सीक्रेट करेगा, तो वो बाइल जो आपके स्टमक में क्या होता रहे, आता रहे, ताकि फूड क्या हो, डाइजेस्ट होता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइल जूस से यदि फूड को नहीं मिलेगा तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इन सब कुछ चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखिए, द बाइल जूस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट। अब ये जो आपके फैट है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए किस जूस की रिक्वायरमेंट है, बाइल जूस की। अब देखो, प्रोटीन तो आपका डाइजेस्ट हो गया था स्टमक में ही, उसके बाद मान लो कि जो भी फूड आपने खाया हुआ है उसमें से प्रोटीन यदि मिल रहा होगा, स्टार्च, देखो मैं स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, स्टार्च की डाइजेशन आपके माउथ में ही होगी। अब वो फूड आपका फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आया, स्टमक में जैसे ही आता है तो स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, फिर वो आपके कहाँ पहुँचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहाँ से लीवर क्या करेगा कि बाइल जूस सीक्रेट करेगा। बाइल जूस जो सीक्रेट करता है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से फिर वो जो बाइल जूस होता है वो हमारे आता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे आपकी जो भी फूड खाए हुए हो उस फूड में यदि फैट मिल रहा होगा तो उस फैट की डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ओके, देखिए, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा द पैंक्रियाज। ओके, अब देखिए, इट इज़ अ क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में किस कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है। इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। और जो हमारा पैंक्रियाज होता है ये कौन सी जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, डैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इन सब की डाइजेशन के लिए कौन सी जूस चाहिए, पैंक्रियाटिक जूस। जो कहाँ से मिलता है, वो हमारे पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। ओके, तो आपने ये बातें समझा कि जो हमारी माउथ है, माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा जो होता है स्टार्च की डाइजेशन करेगा। स्टमक में जो हमारा HCl है वो एक्टिवेट करता है स्टमक को, स्टमक जो होता है जूस सिक्रेट करता है, जिससे हमारा वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। उसके बाद आपका जो लीवर है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, और बाइल जूस वो कलेक्ट होता है हमारे गॉल ब्लैडर में होते हुए आता है आपके स्मॉल, और वहाँ पे वो क्या होता है, फैट की डाइजेशन होती है। उसके बाद जो आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, जो किसकी डाइजेशन करता है, तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से सबकी डाइजेशन कर देता है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फूड। ये बातें हो रही थी ना कि जैसे ही आप फूड खाते होते हैं जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या कर लिए जाते हैं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब ये कैसे किए जाते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, तो पहला हमारा इसमें हेडिंग हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ये होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है द बॉडी वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे आता है, ब्लड वेसल्स में एंटर करता है। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ओके, और उस ब्लड वेसल्स में ही हमारी विलाई पाई जाती है जो इसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। ओके, अब देखिए, विलाई इन द इंटेस्टाइन, villi in the intestine. The small intestine contains small fingers like structure called villi. अभी इसका मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ओके, ये फिंगर जस्ट लाइक फिंगर की तरह होती हैं। ओके, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। और ये जो
इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन की जो अमाउंट होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, द डाइजेस्टेड फूड गेट इनटू द ब्लड वेसल्स, और ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है थ्रू विलाई, विलाई के थ्रू ही ये जो हमारी डाइजेस्टेड फूड होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स में आके मिक्स हो जाती है, किसके थ्रू, विलाई के थ्रू, एंड देन रीचेज द होल बॉडी, और उसके बाद वो जितने आपके इंपॉर्टेंट्स न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पूरे होल बॉडी को क्या किया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। ओके, और वो किसके थ्रू होता है, तो वो हमारे विलाई के थ्रू होता है, विलाई ये कार्य कंप्लीट करती है। ओके, अब आइए इसके नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका ये विलाई का डायग्राम है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल होता है और इसमें ये विलाई हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होती है, मिली होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझ चुके होंगे। अब आइए इसके आगे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, ओके चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। ओके, अभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एसिमिलेशन। ओके, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गन ऑफ बॉडी है वो क्या किया गया, यूटिलाइज किया गया, यूज किया गया, किस लिए, डाइजेस्टेड फूड, एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच द बॉडी नीड, और जो भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, सच एज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एसिमिलेशन। तो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, प्रोटीन हमारा जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ओके, आर कॉल्ड एसिमिलेशन, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट्स पार्ट होते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है डुओडेनम, डिविडम, जेजुनम और इलियम। ओके, ये हमारे थर्ड जो हैं ये हमारे किसके पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो आइए डुओडेनम। ओके, तो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। हुज मेन फंक्शन इज टू इनिटिएट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को क्या करता है, इनिटिएट करता है। ओके, इन दिस प्रोसेस द फूड एंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से, क्योंकि स्टमक से वो जो प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट होके फिर वो फूड हमारे कहाँ आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आता है। ओके, इज मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस, और जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाता है। जो हमारा लीवर जो होता था कि वो बाइल, और जो आपका पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों जूस क्या होते हैं वहीं पे मिक्स होते हैं, एंड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन, और उस तरह से वो जो आपका फूड है फर्दर ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, और वो स्मॉल सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन होता है। मतलब जैसे ही आपका स्टमक है, स्टमक में वो जो आपका फूड कलेक्ट हुआ, फिर वहाँ से आपका फैट डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आता है, डुडेनम में आता है, और डुडेनम में आने के बाद आपका जो लीवर से जो जूस सिक्रेट हुआ था और जो पैंक्रिया से जूस सिक्रेट होता है, मीन्स बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों मिक्स होके डुडेनम में क्या होता है, उस फूड को फिर से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पे प्रोटीन्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है, किस पार्ट में, डुडेनम में, और डुडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, सेकेंड देखो, जेजुनम, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो जुनम होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है। डैट कंटेन्स द विलाई एंड हेंस अंडरगोज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और यहीं पे ये दोनों प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, और हमारा जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो है हमारा इलियम। अब आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए इलियम क्या होता है, व्हाट इज इलियम, तो देखिए इट इज़ द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, थर्ड एंड स्मॉल लास्ट पार्ट होता है। ओके, डैट कंटेन्स विलाई लाइक स्ट्रक्चर, और इसी में विलाई लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पाया जाता है। द इलियम्स एब्जॉर्ब विटामिन्स B12। ओके, विटामिन्स B12 को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाइल एसिड्स, ओके, एंड एनी अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, जो भी ये आपके फूड में प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करता है,
विलाई जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ये ब्लड वेसल्स में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, और वहाँ से ये हमारे पूरे होल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, और आज के क्लास का ये लास्ट हेडिंग। ओके, एनी बॉडी डैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासेज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी फूड होता है जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ पे चला आता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। ओके, इट इज़ अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इट इज़ ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग, और ये सिर्फ क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर का होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। मीन्स इससे 5 मीटर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू ऑब्जर्व वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जो आपके बॉडी में जितने आप फूड आपने ईट किया, उसमें से जो भी आपके यूजफुल थे वो तो आपके विलाई ने आपके क्या किया, बॉडी से आपके उस स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ चला आया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है कि उसमें से जो भी आपके वाटर एंड साल्ट अवेलेबल होते हैं उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो बचता है उसको ये फिर आगे मूव कराता है, रेक्टम को भेजता है। तो द रेस्ट ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द रेक्टम, और ये फिर वो अनडाइजेस्टेड और या जो बचा हुआ फूड आइटम होता है वो कहाँ चला आता है, हमारे रेक्टम में। और रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है हमारा एनस होता है। ओके, और इसके थ्रू ये हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इजेशन, द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड द फेशियल, मतलब जो रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को बोला गया है इंजेक्शन, जो आपके फर्स्ट लेक्चर में ही स्टार्टिंग में ही ये बातें बता दी गई हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का क्लास आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ओके, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ओके, और वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हुए हैं, उनको अगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली स्टडी कराने वाला हूँ, और जिससे क्या हो कि आपको बेनिफिट्स मिलता रहे। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।